देश का अन्नदाता जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, आज अपनी ही जमीन पर बैलों की तरह जुटा हुआ है। यह तस्वीर सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जहां खेत बचाने के लिए किसान को खुद बैल बनना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई यह तस्वीर हर संवेदनशील इंसान का दिल झकझोर देगी, जहां एक किसान दंपति अपनी मजबूरी को ही अपनी ताकत बनाकर खेत में उतर गया। एक तरफ किसान खुद हल खींच रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी पीछे से कोलप संभाल रही है। आखिर क्यों देश का अन्नदाता आज भी इतनी बेबसी में जीने को मजबूर है? देखिए, राज्य 24 न्यूज की ये दिल को झकझोर देने वाली विशेष रिपोर्ट, खेती हमारी पंडरी, हम पंडरी के वार करी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि उस किसान दंपति की जिंदगी का संकल्प है जो हर मुश्किल के बावजूद खेती नहीं छोड़ना चाहता। ये तस्वीर महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की कंधार तहसील के बामनी गांव की है, जहां बारिश की कमी के बीच किसान अपनी फसल बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक तंगी इतनी गहरी है कि किसान बालाजी बाबाराव शिराले के पास बैलों की एक जोड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने खुद बैलों की जगह जुतना स्वीकार किया और अपनी पत्नी पूजा बालाजी शिराले के साथ खेत में उतर गए। एक तरफ पति अपने कंधों पर कोलप खींचते हुए बैलों की भूमिका निभा रहा है, तो दूसरी तरफ पत्नी पीछे चलकर खेत की गुड़ाई कर रही है। यह दृश्य सिर्फ आंखों में आंसू नहीं लाता, बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े करता है। देश का अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है, क्या आज भी इतनी मजबूरी में जीने को विवश है? किसान बालाजी बाबाराव शिराले कहते हैं, हमारे पास बैलों की जोड़ी खरीदने की आर्थिक क्षमता नहीं है, इसलिए हमें खुद बैलों की तरह मेहनत करनी पड़ रही है। अगर सरकार खेती के लिए बैलों की जोड़ी, जरूरी सहायता और हमारी उपज का उचित समर्थन मूल्य दे, तो हमारे जैसे हजारों किसानों का जीवन बदल सकता है। पत्नी पूजा बालाजी शिराले की बात सुनकर शायद हर किसी की आंखें नम हो जाएं। खेती हमारी पंडरी है और हम पंडरी के वारकरी हैं। सिर्फ एक वाक्य, लेकिन इसके पीछे छिपा संघर्ष, त्याग और खेती के प्रति समर्पण पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर देता है। बामणी गांव का यह दृश्य किसी एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र सहित देश के हजारों छोटे और सीमांत किसानों की सच्चाई है, जहां खेती बचाने की जिद गरीबी से बड़ी हो जाती है, जहां पसीना आंसुओं से ज्यादा बहता है, जहां उम्मीद आज भी मिट्टी से जुड़ी हुई है। लेकिन सवाल यही है, क्या देश का अन्नदाता हमेशा इसी तरह संघर्ष करता रहेगा? क्या किसानों को समय पर आर्थिक सहायता, खेती के आधुनिक संसाधन, बैलों की व्यवस्था और उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा? या फिर हर साल ऐसी ही तस्वीरें देश का दिल दुखाती रहेंगी? नांदेड़ के बामनी गांव से आई ये तस्वीर सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि देश के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। जिस किसान के भरोसे देश की थाली सजती है, क्या उसका जीवन सम्मान और सुरक्षा का हकदार नहीं? सरकारें बदलती हैं, योजनाएं बनती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन अगर किसान आज भी बैलों की जगह खुद खेत में जुतने को मजबूर है, तो सोचिए विकास की असली तस्वीर क्या है। फिलहाल इस भावुक कर देने वाली रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आमच्यावर परिस्थिती शेतामुळे, शेताला मालाला असा माल जर काढला शेतामध्ये तर शेतातला माल न्याय गेलं तर भाव नाही शेतामध्ये बाहेर, आणि करावंच लागते काम। रोजदारीला माणसं लावायला गेलं तर त्याला 500-600 रुपये हजरी आहे, त्याचे कुठं लावा म्हणून आम्ही सुट्टीमध्ये लेकर सुद्धा आणता आणि काम करून घेता शेतामध्ये। आम्हाला थोडी शेती आहे, ते बी कोरडवाहू आहे, पाणी नाही, काही नाही। आपल्याकडे बैलजोडी नाहीये? आमच्याकडे बैलजोडी नाही, काहीच नाही। आम्ही शेतात याच्यात हातानच करता, दुंडते हाणता आम्ही, आमचा नवरा। प्रशासनाकडे याच्या बाबतीमध्ये तुम्ही मागणी केली आहे का? मागितली होती, खंदारला गेलत्या। खंदारला गेले की साहेब लोक म्हणतात रविवारी या, रविवारी सोमवारी या, असे वार देतात। आम्हाला त्याच्यासाठी कटाळा येते जायचा याचा, वाहनाची सोय नको, गेली तर एसटीला। शेतातली कामं तसेच राहतात, त्याच्यासाठी आम्ही मग शेतातच हातानच कामं करून घेता। तुम्ही ही तुमची मागणी घेऊन, तुमची ही परिस्थिती घेऊन तुम्ही तुमच्या कंधारचे जे आमदार आहेत प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांच्याकडे गेलात का कधी? त्यांना काही याविषयी मांडला का विषय तुमचा? नाही, गेल्या नव्हते आम्ही, कधी बी गेल्या नाही। आता आम्ही इथून मोरी जाता आणि सरला सांगता आमची गरिबी, त्यांनी आम्हाला देवावे ही त्याला विनंती आहे। काय मागणी असेल तुमची प्रशासनाकडे? आम्हाला बैलजोडी द्यावे, आमच्या शेताला, पिकाला, शेतातल्या मालाला भाव द्यावे ही त्याला विनंती आहे। आम्ही खूप कष्ट करता, पण आमच्या मालाला भाव भेटत नाही। काय आपलं नाव आहे आणि तुमच्या पत्नीसोबत तुम्हाला शेतामध्ये कोळपणी करावं लागते बिना बैलाची, का अशी परिस्थिती उद्भवली? माझं नाव बालाजी बाबाराव शिराळे, राहणार बामणी, तालुका कंधार, जिल्हा नांदेड। मला गरिबीमुळे हे परिस्थिती, आपलं बैलजोडी नाही आपल्याकडे,
शेती शेती किती आहे तुमच्या शेती 4 एकर आहे, 2 एकर पडीत आहे, 2 एकर वाईट आहे. दोन्ही प्रत्येक वर्षी किती उत्पन्न होते तुम्हाला? प्रत्येक वर्षी उत्पन्न एक 40-50 हजार रुपयाचे होते. हा. त्याच्यामुळे मालाला भाव येतो का नाही? मालाला भाव येत नाही. मालाला भाव जरी आला तर आता एक मुलगा एक मुलगी आहे आणि चौघ कुटुंबाचा परिवार आहे. 4 कुटुंबाला वर्षाकाठी पैसे पुरत नाहीत. त्यासाठी आपल्याला का बैलजोडी घेणं होत नाही. मग सरकारकडे मागणी केली काय? मागणी केली ते कागदपत्री कारभार आहे. कागदपत्री या गरीब माणसापर्यंत पोहोचू देत नाहीत कोणी. मग आता पुढचं पाऊल काय तुमचं? पुढचं मान सरकारनं काय हे केलं गरीब माणसाला तर एक हे होईल गरीबाचं. लेकरा शिक्षण आहे, या लेकरा शिक्षणाला पण पैसे होत नाही. आम्ही तर प्रायव्हेट याच्या शाळेमध्ये आमचे हॉस्टेलला लेकर आहेत.